Okay. Okay. So elimination. Uh, what is elimination? The process of expelling or removing, especially of waste product from the body. Okay. एलिमिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से निकाले जाते हैं। सो व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट इन वाई वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म क्यों बनते हैं? क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म में एक हमारे पास जो है मेटाबॉलिज्म में जो फूड जाता है बॉडी के अंदर उसका डिस्ट्रक्शन होता है। और इसी डिस्ट्रक्शन के जरिए जो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और जो दूसरी नीड्स ऑफ द बॉडी है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। और जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, सो द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। सो जिस प्रोसेस के जरिए ये बॉडी से निकाले जाते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हो गया। okay, yes. So what is elimination pattern? Elimination pattern describes the regulation, control, and removal of byproducts and waste product in the body. Okay, elimination pattern में सारे वो एक होता है रेगुलेशन, कंट्रोल एंड रिमूवल के जो बाई प्रोडक्ट्स है। जिस तरह मैंने बात की कि जो चीज़ें जो है प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो वो रेगुलेट होते हैं उस चीज, यानी जिस चीज की नीड है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और फिर कंट्रोल एंड रिमूवल। ठीक है, कंट्रोल ये होता है कि अब हमारी बॉडी के अंदर लेट सपोज वाटर की कमी है, तो फिर क्या होगा, वहाँ जो है किडनी से वाटर एब्जॉर्ब होगा और जो रिमूवल ऑफ वाटर होगा वो कम होगा, देयर इज कॉल्ड कंट्रोल। अगर बॉडी में जो है वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो फिर जो है किडनी ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट करेगा यानी बाहर निकालेगा, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। एंड रिमूवल ऑफ बाई बॉडी प्रोडक्ट्स मीन जो हमारे जो सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं वो एनल एरिया के जरिए, और जो वाटर वाटर है, ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो निकल जाते हैं किडनी से। ठीक है, सो द टर्म यूजुअली रिफर्स टू मोमेंट ऑफ द फीसेस और यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी से फीसेस यानी जो सॉलिड वेस्ट है और मोमेंट ऑफ यूरिन है, ठीक है, जो कि लिक्विड वेस्ट है फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन पैटर्न। ओके, सो मेन फोकस ऑफ एलिमिनेशन हमारे पास दो होते हैं बॉडी के अंदर जो एलिमिनेशन होता है यानी इखराज होता है वेस्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, फाजिल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, एक होता है यूरिनरी एलिमिनेशन, एक होता है बाउल एलिमिनेशन। ठीक है, द यूरिनरी सिस्टम फिल्टर्स एंड एक्सक्रीट्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, इस सिस्टम के अंदर कौन सी चीजें मौजूद होती है, हमारे पास किडनी होती है। ठीक है, किडनी से जो है ब्लड गुजरता है और ब्लड से जो ऐसी चीजें होते हैं, यानी मतलब ये है कि वहां पर कोई ड्रग आपने ली है, वो ड्रग्स के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो एब्जॉर्बेबल थी वो तो बॉडी ने एब्जॉर्ब की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो कि वो बॉडी से अब निकालना भी है वो ड्रग। ठीक है, तो वो ड्रग भी निकल जाता है उसी यूरिन में। जो वाटर अगर बॉडी के अंदर ज्यादा है उसको निकाला जाता है, ठीक है। और जो दूसरे आइंस वगैरह है, ठीक है, इस तरह वो आइंस है या बाइकार्ब वगैरह है, वो सारे जो है फिल्टर हो जाते हैं। और फिल्ट्रेशन के बाद कहाँ फिल्टर होते हैं, बाउमेन कैप्सूल से। ठीक है, और उसके बाद क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं फ्रॉम द बॉडी। सो इसको कहते हैं मेंटेनिंग। ठीक है, आई थिंक इट्स इंटरनेट इशू। सो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एम्बेलेंस है, उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को किस तरह बैलेंस किया जाता है, लेट सपोज अगर बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, हम उर्दू में ये कह सकते हैं कि नमकियात और जो पानी है उसकी मिकदार को बरकरार रखा जाता है। वो किस तरह रखा जाता है, इसलिए कि लेट सपोज अगर बॉडी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो जब रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है किडनीज के अंदर जो कि इस ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक है, या अगर कम है तो बढ़ाता है। तो इसी सिस्टम के जरिए जब ब्लड प्रेशर हाई है किसी का तो पानी निकाला जाता है। जब पानी निकल जाता है तो वहां पर
पानी का मिकदार बदन के बॉडी के अंदर कम हो जाता है। ठीक है, जब कम हो जाता है बॉडी के अंदर पानी का मिकदार तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है। ठीक है, कुछ नमकियात जो है बॉडी के अंदर ज्यादा होते हैं जो उसको निकाला जाता है। ठीक है, और इसी तरह एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस जो है उसमें हमारे पास आते हैं यानी हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ठीक है, और बाइकार्ब होते हैं, तो उनको बैलेंस रखते हैं। ठीक है, अगर बाइकार्ब बॉडी के अंदर ज्यादा है तो फिर जो है अल्कलोसिस की तरफ बॉडी जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो फिर जो है एसिडोसिस की तरफ बॉडी जाती है। सो ये दोनों जो है फिर एबनॉर्मल कंडीशंस है। तो इस कंडीशंस को यानी बॉडी की जो पीएच है, ठीक है, पीएच क्या होता है कि जो एसिड और बेस का जो मिकदार है उसको नॉर्मल रखने में ये जो है अपना एक किरदार अदा करता है यूरिनरी सिस्टम। नॉर्मल बाउल फंक्शन प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ द सॉलिड वेस्टेज। ठीक है, और जो सॉलिड वेस्टेज है, ठीक है, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए बाउल फंक्शन जो है वो नॉर्मली काम करता है। ठीक है, सो दैट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट। ओके, सो नाउ व्हाट इज यूरिनरी एलिमिनेशन? ठीक है, यूरिनरी एलिमिनेशन क्या है? यूरिनरी एलिमिनेशन डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट्स एंड किडनीज एंड ureters एंड द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड द पेल्विक फ्लोर। ठीक है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी सिस्टम है, उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। कहते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जिसमें किडनी है, यूरिटर्स है। ठीक है, और जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, ये दो यूरिटर्स है, दो किडनीज है, और हर किडनी से एक एक यूरिटर आया है। ठीक है, अब ये यूरिटर्स जब आ जाते हैं दोनों तो एक यूरिनरी ब्लडर की तरफ आ जाता है। ठीक है, एक बर्तन पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बारह सा है, इसको यूरिनरी ब्लडर बोलते हैं। तो यूरिनरी ब्लडर दोनों यूरिटर्स से आई हुई यूरिन को रिसीव करता है, और फिर इन्हीं इस यूरिटर्स से, ठीक है, हमारा क्या होता है, इसको लोअर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। इससे नीचे यूरिथ्रा होता है, और यूरिथ्रा से फिर पेल्विक फ्लोर होता है, दैट इज द पेल्विक फ्लोर। ठीक है, पेल्विक मसल जिसको बोलते हैं। नाउ यूरिनेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ यूरिनेटिंग इज कॉल्ड यूरिनेशन। मिक्चुरेशन, इसको मिक्चुरेशन भी बोलते हैं। यूरिन यूरिन जो है इसी सिस्टम के जरिए बॉडी से निकलता है। maturation, widening and urination all refers to the process of emptying the urinary bladder। तीन वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, मैक्चुरेशन भी बोलते हैं, वाइडिंग भी बोलते हैं, और यूरिनेशन जो है वो भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तीन जो है इसी ये टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं इसके लिए। दिस अकर्स व्हेन एडल्ट ब्लैडर कंटेन्स बिटवीन 250 एंड 450 ml ऑफ यूरिन। ठीक है, ये कब होता है? यूरिनेशन या मैक्चुरेशन या वाइडिंग या पेशाब कब जो है इंसान को फील होता है? ये तब होता है जब इसी यूरिनरी ब्लडर के अंदर, मैंने आप लोगों को ऊपर जो दिखा दिया, ठीक है, स्लाइड में, जब 250 से 400 ml की यूरिन जो है यहाँ पर आ जाता है तो फिर वहां पर अर्ज फील होता है। ठीक है, कि अभी जो है यूरिन पास करना चाहिए। ठीक है, एंड देन यू pass the urine, that is called urination. And children a considerably smaller volume 50 to 200 ml stimulates the nerves। और बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर जो है 50 से लेकर 200 ml का जब यूरिन जमा होता है तो फिर ये नर्व स्टिमुलेट होते हैं, जिससे एक अर्ज फील होता है कि अभी जो है यूरिन पास करना है। ठीक है, नाउ सरकिया विल कंटिन्यू, ओवर टू यू सरकिया। अभी हम जैसे आप लोगों को सर जरा ने बताया कि यूरिनेशन बेसिकली we have two types of elimination. One is urinary elimination, the second one is bowel elimination. तो bowel elimination is related to your gastrointestinal tract, जो waste जो आपके solid form में होते हैं, जबकि urinary elimination is the form of fluid। urinary elimination के लिए responsible जो है आपका urinary system यानी किडनी है, while for the bowel elimination के लिए जो responsible organs है वो आपकी gastrointestinal tract होता है। अभी हम पढ़ते हैं कि यूरिनरी एलिमिनेशन वी हैव टू पार्ट्स, अपर यूरिनरी ट्रैक एंड द लोअर यूरिनरी ट्रैक। upper urinary tract have two parts, kidneys and the ureter, a pair of kidneys and a pair of ureters। ureters का काम क्या है? collect the urine and to इसको कहाँ तक लेके जाता है? ब्लैडर तक, और वहां पर स्टोरेज होते हैं। तो स्टोरेज कहाँ पर होते हैं? ब्लैडर पे। तो यूरिनरी ट्रैक में हमारे पास ब्लैडर है, यूरिथ्रा एंड पेल्विक फ्लोर है। फिर यूरिनेशन किसे कहते हैं? इसको हम मैक्चुरेशन भी कहते हैं। वाइडिंग एंड यूरिनेशन कल हमने पढ़ा था। व्हेन द अप्रोक्सीमेटली एडल्ट ब्लैडर जो 250 से 400 ml तक आ जाता है, यू विल फील द अर्ज
और 50 to 200 ml तक बच्चों में ये होता है। फिर स्टिमुलस मिलती है, आपके ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। फिर अल्टर यूरिन प्रोडक्शन, जब आपकी यूरिन प्रोडक्शन अल्टरेशन हो जाते, बढ़ जाते या कम हो जाते, तो वन कंडीशन है पोलीयूरिया। कल हमने पढ़ा था कि पोलीयूरिया क्या है। पोली मतलब मैनी यूरिया में यूरिन, और डायूरेसिस भी कहते हैं। refers to the production of abnormally large amount of urine. Polyuria can follow excessive fluid intake. ये किसकी वजह से हो सकता है? excessive fluid intake की वजह से भी होता है। condition known as polydipsia. ये पोलिडिप्सिया किसे कहते हैं? पोलिडिप्सिया मीन आपको ज्यादा प्यास लगना। एक होता है फोलिफीजिया, ज्यादा भूख लगना। तो हमारे पास पोलिडिप्सिया, फोलिफीजिया एंड पोलियूरिया, दीज थ्री पीस आर मेन साइंस सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। जो डायबिटिक लोग होते हैं इनमें ज्यादातर यही होता है कि दीज थ्री साइन, पोलिडिप्सिया, पोलियूरिया एंड पोलिफीजिया, और may be associated with disease such as diabetes mellitus, जो यहाँ पर लिखा है डायबिटीज इंसुफाइडस एंड क्रोनिक नेफ्राइटिस में भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है। पोलियूरिया, पोलियूरिया की वजह से क्या है? कैन कॉज एक्सेसिव फ्लूइड लॉस। पोलियूरिया की वजह से बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? जिसकी वजह से द पर्सन में है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो सकती है इस कंडीशन को, जब ज्यादा लूज ऑफ फ्लूइड होता है इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। जैसे ज्यादातर लूज मोशन में होता है, वॉमिटिंग में होता है, लीडिंग टू इंटेंस थर्स्ट, और इसके वजह से सबसे ज्यादा तरस लगती है, आपका तरस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, और वेट लॉस हो जाता है, और पेशेंट को पेशेंट जो है हाइपोटेंसिव हो जाता है, और चक्कर वगैरह आना शुरू हो जाता है। ओलिगुरिया हमने कल पढ़ा था कि द टर्म ओलिगुरिया आर यूज्ड टू डिस्क्राइब डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जब डिक्रीज हो जाए इसको हम ओलिगुरिया कहते हैं। और इसका जो मकदार है यूरिन आउटपुट यूजुअली लेस देन 500 से कम हो जाए, और या 30 ml एन आवर फॉर एन एडल्ट। ये बोल रहे हैं कि तकरीबन 30 ml पर आवर से होना चाहिए एक एडल्ट के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? जब 30 ml एक नॉर्मल कंडीशन है पर आवर, 30 ml मल्टीप्लाई बाय 24 कितना आता है? कोई बता सकता है? 30 ml मल्टीप्लाई बाय 24, तो आपको फाइंड आउट हो जाए कि कितने ml है। तो आपका 720 है। तो इसका मतलब है यू हैव टू फॉर्म, अगर आपका 500 ml से जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है यू हैव नॉर्मल, लेकिन अगर इससे कम हो जाए तो इसका मतलब है यू हैव एबनॉर्मेलिटी। तो वन कंडीशन है ओलिगोरिया है, अगर आपका आउटपुट जो है लेस देन 500 हो जाए। एनयूरिया का मतलब एक तरफ से होता है एब्सेंस ऑफ यूरिन या लेक ऑफ यूरिन प्रोडक्शन, जो है 100 ml से भी कम या 100 ml तक हो और इससे ज्यादा ना हो, तो इस कंडीशन को हम एनयूरिया कहते हैं। एक हमारे पास यूरिन फ्रीक्वेंसी इज वाइडिंग एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, यानी बार बार आना। सही है, यानी मोर देन 4 to 6 टाइम्स पर डे, यानी 4 से 6 मरतबा से ज्यादा। अगर 6 से ज्यादा टाइम आपका इंटरवल से ज्यादा आपको यूरिनेशन हो जाए, इस कंडीशन ऑफ यूरिन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एन इंक्रीज इन टेक ऑफ फ्लूइड कॉजेज सम इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइडिंग। अगर आप ज्यादा इंटेक बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से भी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। कंडीशन सच एज यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं, और प्रेगनेंसी की वजह से भी यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके ब्लैडर पे प्रेशर आ जाता है। और जब ब्लैडर पे प्रेशर आ जाता है ड्यू टू द फेटस, तो योर ब्लैडर इज अनएबल टू स्टोर लॉट ऑफ यूरिन, सो यू मे फील, आपको फील होता है, अर्ज फील होता है आफ्टर अ लिटिल बिट यूरिन स्टोरेज के बाद। कैन कॉज फ्रैक्चुएट वाइडनिंग ऑफ स्वान क्विंट्री, यानी 50 to 100 ml तक भी आप नहीं स्टोर कर सकते हो। टोटल फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट में भी नॉर्मल, इसमें यूरिन फ्रीक्वेंसी में फ्लूइड इनटेक और आउटपुट नॉर्मल हो सकता है, लेकिन बार बार आपका फ्रीक्वेंसी जो है, यानी टाइम इंटरवल जो है आपके यूरिनेशन का टाइम इंटरवल ज्यादा हो सकता है, 6 टाइम से ज्यादा। नोक्टूरिया किसे कहते हैं? नोक्टूरिया इज वाइडिंग 2 or more times at night। नोक्टूरिया का मतलब है जब ज्यादा नाइट में बाज लोगों को ज्यादा यूरिनेशन आ जाती है, 2 से ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम नोक्टूरिया कहते हैं। एक कंडीशन तो ये है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा को पेशाब आ रहा हो, यानी वो 10 बजे सो रहा है, उसको पेशाब आ रहा है, लेकिन वो फुल ब्लेडर के साथ सो जाए, इसके साथ पेशाब हो जाए, तो उसको नोक्टूरिया नहीं कहते। नोक्टूरिया का मतलब है नॉर्मली एम्प्टी ब्लेडर के साथ सो रहा हो, लेकिन इसके बाद भी इसको 2 to 3 टाइम्स इसको यूरिनेशन हो जाए, इस कंडीशन को हम नोक्टूरिया कहते हैं। लाइक फ्रीक्वेंसी इट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द पर्सन गेट्स आउट ऑफ बेड टू वाइट, फॉर एग्जांपल नोक्टूरिया मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका मतलब है कि 2 to 3 टाइम से अगर ज्यादा आ जाए तो इसका कंडीशन को हम नोक्टूरिया कहते हैं एट नाइट टाइम।
अर्जेंसी किसे कहते हैं? अर्जेंसी का मतलब अर्जेंट, यानी अनएबल टू होल्ड द यूरिन। अर्जेंसी इज अ सडन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अवॉइड, यानी बिल्कुल आप वो उसको नहीं कर सकते। बाद लोगों में ऐसे अर्जेंसी कंडीशन ज्यादातर ओल्ड एज में होते हैं, जैसे ही पेशाब फील होता है वैसे ही वो उसको रोक नहीं सकते, इस कंडीशन को आप अर्जेंसी कहते हैं। देयर मे बी और मे नॉट बी ग्रेट deal of urine and bladder, but the person feels a need to void immediately, यानी इसका ब्लैडर फिल नहीं होता है लेकिन फिर भी उसको वाइड पेशाब करने की जल्दी होती है, इसको फीलिंग इतने स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, वो अनएबल टू होल्ड होल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है उसमें नहीं होती है। Therefore, this condition is urgency, ज्यादातर ये ओल्ड एज में होता है और बच्चों में भी होता है, क्योंकि इन लोगों की जो स्पेंटर मसल होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, अनएबल टू होल्ड होते हैं। एक होता है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब पेनफुल यूरिनेशन को हम डिस्यूरिया कहते हैं। डिस्यूरिया मींस वाइडिंग, डेट इज आइदर, वाइडिंग जो है डेट इज आइदर पेनफुल और डिफिकल्ट, पेनफुल होगा या डिफिकल्ट होगा या कुछ यानी जैसे प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। ओपन क्लाइंट will say they have to push to wide or that burning accompany or follow widening. The burning may be described as severe like on hot poker or like a sunburn, यानी बहुत सी जलन वगैरह इस तरह हो सकता है, डिफिकल्टी यूरिनेशन में होती है। एन्यूरेसिस किसे कहते हैं? इनवॉलंटरी यूरिनेशन in children beyond the age when voluntary bladder control is normally acquired, usually 4 or 5 years age। एन्यूरेसिस का मतलब यही होता है कि बेड वेटिंग जो है, बच्चे जो है ज्यादातर बेड वेटिंग करते हैं क्योंकि इनमें इनवॉलंटरी यूरिनेशन होती है, यानी अपने पेशाब पे अपने यूरिथ्रस स्फिंक्टर मसल पे काबू नहीं पाते, वो डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं बाद बच्चों की। तो इसलिए दिस टाइप ऑफ जो बच्चे जो होते हैं वो बेड वेट करते हैं ज्यादातर वाइल स्लीपिंग कंडीशन में, तो इस कंडीशन को हम एन्यूरेसिस कहते हैं। यूरिनरी इनकंटिनेंस किसे कहते हैं? यूरिनरी इनकंटिनेंस और इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन और लूज ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, यानी ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता, अनएबल टू, यानी इसमें जो कैपेसिटी है उतनी नहीं होती है, अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो यूरिन। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी लीकेज होती है आपके यूरिनेशन को, इस कंडीशन को हम यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। इट इज अ हेल्थ सिम्टम नॉट अ डिजीज। टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकंटिनेंस के टाइप्स है, फोर मेन टाइप्स है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस, अर्ज यूरिनरी इनकंटिनेंस, मिक्स यूरिनरी इनकंटिनेंस, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। अब एक एक पढ़ते हैं कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस किसे कहते हैं? जो स्ट्रेस से रिलेटेड हो, किसी परेशानी की वजह से आप अपनी यूरिन पे क्या कर सकते हो, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस होकर बिकॉज ऑफ वीक पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो या वीक हो सकती है, कॉजिंग यूरिन लीकेज विद सच एक्टिविटीज, जैसे लफिंग, कफिंग की वजह से भी, क्योंकि कफ की वजह से भी एक ज्यादा प्रेशर होता है, स्नीजिंग की वजह से, और एनी बॉडी मोमेंट दैट पुट्स प्रेशर ऑन द ब्लैडर, या ऐसे मोमेंट जिसकी वजह से आपके ब्लैडर पर प्रेशर आ रहा हो और इस कंडीशन से आपको यूरिनेशन होता है, इस कंडीशन को स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप परेशान हो, स्ट्रेस का मतलब ये है कि जोर पकड़ना, तो कफिंग की वजह से भी जोर पकड़ सकते हो, स्नीजिंग की वजह से भी वो आप प्रेशर आ जाते हैं। सही है। एक हमारे स्ट्रेस वो है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस इज नॉट रिलेटेड टू इमोशनल स्ट्रेस बट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रेशर और स्ट्रेस ऑन द ब्लैडर as well as anatomical change to the urethral and pelvic floor muscle weakness। या इसके साथ साथ ये बोल रहा है कि ये ब्लैडर पे जोर आ जाए या प्रेशर आ जाए, इसकी वजह से आपको हो सकता है, और या यूरिथ्रा या पेल्विक फ्लोर मसल की वीकनेस की वजह से भी स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकती है। Urge urinary incontinence किसी के this type of incontinence is described as urgent need to void and the inability to stop maturation। अर्ज यूरिनरी इनकंटिनेंस इसे कहते हैं कि आप अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अनएबल टू होल्ड द यूरिन, इस कंडीशन को हम अर्ज यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। अर्ज का मतलब जैसे आप फील करते हो और इस फीलिंग के साथ ही आपको जल्द अज जल्द वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो लीकेज होगा, तो इस कंडीशन को हम अर्ज यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। द यूरिन लीकेज कैन रेंज फ्रॉम अ फ्यू ड्रॉप्स टू सोकिंग ऑफ अंडरगारमेंट्स, इसकी वजह से क्या हो सकता है? फ्यू ड्रॉप्स भी हो सकते हैं और इसके वजह से आपके कपड़े जो है वो गीले हो सकते हैं। अर्ज इनकंटिनेंस इज अ मेजर सिम्टम्स ऑफ अ ओवर एक्टिव ब्लैडर, लेकिन ये मेन सिम्टम है बाज लोगों के जो ब्लैडर होते हैं वो ओवर एक्टिव होते हैं, ड्यू टू द ओवर एक्टिवनेस ऑफ द ब्लैडर द पर्सन और द पेशेंट विल लीक वाइल अर्ज फीलिंग, जब भी अर्ज फील होगा तो उसकी लीकेज होगी।
तो दूसरा हमारे पास है मिक्स यूरिनरी इनकंटीनेंस, किसे कहते हैं? एज अ डायग्नोज व्हेन सिम्पटम्स आर बोथ स्ट्रेस स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटीनेंस और अर्जेंसी यूरिनरी इनकंटीनेंस दोनों प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स यूरिनरी इनकंटीनेंस कहते हैं। यानी कोई कफ की वजह से और इस कफ के साथ साथ जैसे आपको फील होता है और फील के साथ फीलिंग के बाद आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हम अर्जेंसी कहते हैं। तो स्ट्रेस और अर्जेंसी दोनों एक साथ हो किसी में सिम्टम, किसी पेशेंट में, इसको हम मिक्स यूरिनरी इनकंटीनेंस कहते हैं। ओवरफ्लो इनकंटीनेंस किसे कहते हैं? दिस इज अ कंटिन्यूअस इनवॉलंटरी लीकेज और ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन that occurs with incomplete bladder emptying. ओवरफ्लो इनकंटीनेंस इसे कहते हैं कि ये कंटिन्यूस इनवॉलंटरी लीकेज होता है या ट्रिपलिंग ऑफ यूरिन लीकेज होता है दैट ऑकर्स जब आपका ब्लैडर जो है कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होते। तो जब भी आप पेशाब करते हो, जब भी आप बिस्तर पे आते हो, फिर भी आपसे लीकेज होता रहता है, कुछ कतरे निकलते रहते हैं। तो दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरफ्लो इनकंटीनेंस कहते हैं। इट कैन बी सीन इन मेन with an enlarged prostate and clients with a neurological disorder। ये ज्यादातर प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिक पेशेंट में होते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ जो लोग होते हैं उसमें भी होते हैं। ज्यादातर ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ज्यादातर वो ट्रॉमा की वजह से, कोई एक्सीडेंटल केस की वजह से भी हो सकता है। एन इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कैन इंटरफेयर विद द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ यूरिनरी रिजल्ट ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इस कंडीशन को हम फिर क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी कहते हैं। द क्लाइंट विद न्यूरोजेनिक ब्लैडर डज नॉट परसीव ब्लैडर फुलनेस। इस न्यूरोजेनिक ब्लैडर वाले लोग जो हैं वो अपने ब्लैडर के फुलनेस को फील नहीं करते हैं एंड इज देयरफॉर अनएबल टू कंट्रोल द यूरिन स्पेक्ट्रल। इसलिए जब फीलिंग नहीं होगी, जब आपको फील होता है यूरिन, तभी आपका स्पेक्ट्रल एक्सटर्नल या इंटरनल स्पेक्ट्रल मसल वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब तक आप वॉशरूम नहीं जाते हो। लेकिन जब आपकी न्यूरोजेनिक टाइप ऑफ ब्लैडर हो, आपके नर्व सिस्टम में कोई खराबी आए, तो क्या है? आप परसीविंग आप ब्लैडर फुलनेस को परसीव नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्लैडर फुल है। तो इसलिए आपके स्पेंटर मसल जो है, आपके स्पेंटर मसल को पता नहीं चलेगा, वो रिलैक्स रहेंगे। तो इसकी वजह से आपको क्या होगा? आपका पता ही नहीं चलेगा, यूरिन बाहर निकल गए। तो दिस कंडीशन इज नोन एज न्यूरोजेनिक ब्लैडर में ज्यादातर होता है। तो ओवरफ्लो इनकंटीनेंस कंडीशन में भी ये हो सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, उसका नाम है यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन किसे कहते हैं? व्हेन एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर इज इम्पेयर्ड। जब आपका एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर जो है वो इम्पेयर हो जाए, यूरिन एक्युमुलेट्स, यूरिन जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है और द ब्लैडर बिकम्स ओवर डिस्टेंडेड। आपका जो ब्लैडर है वो ओवर डिस्टेंडेड होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। इन्हें पेशाब के रोकने को हम यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी रिटेंशन इंक्लूड प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी जो ज्यादातर मेल में होता है, सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से, पोस्ट सर्जरी, चाहे जिस चीज का भी सर्जरी हो जाए, तो एनेस्थेटिक इफेक्ट की वजह से भी यूरिनरी रिटेंशन होती है और सब मेडिकेशन की वजह से, जैसे मैंने आपको एनेस्थीसिया के बता दिया। क्लाइंट विद यूरिनरी रिटेंशन में एक्सपीरियंस ओवरफ्लो इनकंटीनेंस। जिन लोगों को यूरिनरी रिटेंशन हो, इन लोगों को ज्यादातर क्या हो सकता है? ओवरफ्लो इनकंटीनेंस हो सकते हैं। ओवरफ्लो इनकंटीनेंस आप लोगों ने पढ़ लिया कि ओवरफ्लो इनकंटीनेंस किसे कहते हैं? एलिमिनेटिंग 25 to 50 ml ऑफ यूरिन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। तकरीबन 25 से लेकर 50 ml तक फ्रीक्वेंट इंटरवल के साथ बार बार इसका यूरिन आता रहता है, उसको फील होता है, लेकिन 25 से 50 ml से ज्यादा नहीं निकलता है। द ब्लैडर इज फर्म एंड डिस्टेंट। इसका ब्लैडर जो है फुल होता है, लेकिन ऑन पल्पेशन एंड मे बी डिस्प्लेस टू वन साइड ऑफ द मिड लाइन। और इसका ब्लैडर जो है वन टाइप डिस्प्लेस भी हो सकता है, इससे जब भी आप एसेस करते हो, लेकिन बार बार इंटरवल के साथ उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, लेकिन इसका यूरिन एजिली पास नहीं हो सकता है। 25 से 50 ml तक होता है। तो इस कंडीशन में हम यूरिनरी रिटेंशन के फिर हमें कैथेटराइजेशन लगाना पड़ता है ज्यादातर, सही, अगर पोस्ट सर्जरी के बाद होता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूरिनरी एलिमिनेशन, कौन से फैक्टर जिसकी वजह से आपका यूरिनरी एलिमिनेशन जो है वो अल्टर हो सकता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से भी हो सकता है। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन जो है, इन्फेंट्स आर बोर्न विदाउट यूरिनरी कंट्रोल, सही है, मोस्ट विल डेवलप दिस बिटवीन द एज ऑफ 2 and 5 years। लेकिन इन लोगों का जो डेवलपमेंट होता है 2 से 5 साल तक के बाद होता है। आफ्टर 50 ईयर जो है आपका एक्सक्रेटरी फंक्शन जो है ऑफ द किडनी वो डिमिनिश हो जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, तो आपकी जो स्क्रीशन प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता वो खराबी की तरफ चला जाता है। एल्डरी एडल्ट इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ लूज ऑफ मसल टोन। एल्डरी लोग जो है, जैसे जैसे बुजुर्गी की तरफ बंदा चला जाता है, एल्डर यानी आप बुढ़ापन
बुढ़ापे की तरफ चले जाते हो तो फिर क्या होगा, आपके मसल टोन जो है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी की बदौलत भी आपको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ सकती है। साइको सोशल फैक्टर जो है इसमें प्राइवेसी भी है। बाज लोग जो है शर्म के मारे इस तरह वो करते हैं। सफिशिएंट टाइम, एप्रोप्रिएट पोजीशन, ये भी है। अगर पोजीशन सही नहीं हो फिर भी यूरिनेशन में मसला होता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है आप यूरिनल देते हो कि बेड पे यूरिन कराओ, एक को वॉशरूम में बताओ, तो कौन सा एजली करेगा? वो वॉशरूम वाला। तो इसका वो स्पेस पे भी वो करते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस का भी इस पे इफेक्ट होता है। फ्लूइड एंड फूड इंटेक, अगर इंक्रीज फ्लूइड इंटेक बढ़ा सकते तो एलिमिनेशन प्रोसेस अच्छा होगा। कैफीन इंक्रीज, कैफीन जो चाय वगैरह आप लोग को बोलते हैं ना, चाय के बाद आपको यूरिनेशन ज्यादा, जहां पर कैफीन ज्यादा होती है तो वो आपकी यूरिन फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकता है। अल्कोहल भी फ्लूइड आउटपुट को बढ़ा देता है। और इसके अलावा अगर आपका सोडियम सोडियम कंटेनिंग डाइट जब आप लेते हो, उसकी वजह से आपका फ्लूइड रिटेंशन रिटेंशन की तरफ जा सकते हो। मेडिकेशन जो है वो कौन से मेडिकेशन है, जैसे डायूरेटिक जो है वो आपकी यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा सकता है बाय प्रिवेंटिंग द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिएब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, स्टॉप कर लेते हैं किडनी ट्यूब्यूल से इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब किडनी ट्यूब्यूल से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की रिएब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर लेंगे तो यूरिनेशन बढ़ जाएगी। सर्टेन ड्रग्स चेंज कलर ऑफ यूरिन, इसमें ज्यादातर डायूरेटिक्स में ज्यादातर लेसिक्स वगैरह आ जाते हैं। मसल टोन क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज लीड टू स्ट्रॉन्ग मसल, और कंट्रैक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल पे कंट्रोल करता है, आपके मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में रेनल फेलियर है, डायबिटीज है, यूरिनरी स्टोन है, हाइपरट्रोफी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो कुछ फैक्टर्स है आपके यूरिनरी एलिमिनेशन पे क्या कर सकते हैं, अल्टरेशन करा सकते हैं। सही है। तो नर्सिंग असेसमेंट,